गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। इससे पहले हमने किया था पार्ट 5 मिठाई वाला। आज आपका इसका टेस्ट है, पता है ना मिठाई वाले का, मिठाई वाला और विशेषण आज का टेस्ट है। ग्रुप में डाला हुआ है मैंने 2 दिन पहले, ठीक है। आज हम पार्ट 6 करेंगे रक्त और हमारा शरीर। रक्त क्या होता है जल्दी से बताओ जरा, पता है? रक्त किसे कहते हैं? हाँ, खून को हम क्या कहते हैं? ब्लड को हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। तो इस लेसन में ये एक साइंस पे बेस लेसन है जिसमें हमारे शरीर के बारे में बताया गया है और ज़्यादा किसके बारे में बताया गया है? ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, खून के बारे में, ठीक है। कि हमारे शरीर में कितना खून होता है, खून में क्या क्या होता है, क्या खाने से खून जो है शरीर में बढ़ता है और क्या क्या होने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को इस लेसन में दिया गया है। सारे जो बिंदु हैं इसमें उसने कवर किए हैं राइटर ने। राइटर कौन है देखिए ज़रा, यतिन अग्रवाल, आई थिंक यही है, यतीश अग्रवाल, ठीक है। यतीश अग्रवाल का लेसन है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर, हमारा शरीर और शरीर में जो खून है उनका वो क्या है, किस हिसाब से है, उनकी बनावट कैसी है, ये सब आपको इस लेसन में उसने बताया है। तो प्लॉट वो कहाँ से शुरू करता है? वो एक छोटी सी कहानी लेता है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वो शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो हर समय थकान महसूस करती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। पहले ये बताओ कि हमारे शरीर में रक्त कितना होता है, किसको पता है? कितना होना चाहिए? रेशो पता है? 12। अगर इससे कम हो तो आप रक्त की कमी का शिकार हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो आपके शरीर में रक्त की मात्रा हमेशा 12 होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। 12 से कम की मात्रा, जिनमें 7 या 8 हैं, वो सब क्या है? रक्त की कमी के शिकार हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कहता है, डॉक्टर उसको बताता है कि अगर ये हर वक्त थकान महसूस करती है, इसका मन किसी काम में नहीं लगता, शरीर थका थका सा महसूस करता है, तो इसमें क्या है? रक्त की कमी है। अब आपने भी देखा है प्रेयर में बहुत सारे बच्चे बेहोश होकर गिरने में आ जाते हैं, ज़रा सा धूप में खड़े होते हैं, साथ में ही गिरने लग जाते हैं। क्या होता है? यही होता है कि शरीर में रक्त की कमी जो है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने कहा, डॉक्टर मैं दिव्या के खून की जांच के लिए आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पर लगा दी। माइक्रोस्कोप सबने देखा है साइंस लैब में, देखा है? माइक्रोस्कोप साइंस लैब में जाते हो तो देखते हो ना, तो स्लाइड्स भी देखते हैं जिनको नीचे रख के हम ऐसे करके देखते हैं, तो वो जो स्लाइड में छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी नज़र आती है ना। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसने क्या किया कि उसकी जो रक्त की एक बूंद है वो एक स्लाइड पर लेकर रखी और अब उसको वो माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ हिंदी जो है सूक्ष्मदर्शी का मतलब इंग्लिश में आपको पता है माइक्रोस्कोप, जो आप साइंस लैब में देख चुके हो। अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल के कमरे में प्रवेश, 1 मिनट रुकिए, वेट।
चलिए, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी पर एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वो कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होते ही डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। अब जिस व्यक्ति को रक्त की कमी होती है या जिसमें ब्लड कम हो, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? अनीमिया। ठीक है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी। तो वो क्या कहती है? एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी और ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब कौतूहल, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा, हम उसको क्या कह सकते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कि उसके मन में बड़ा वो कौतूहल जागा कि ऐसे कैसे, अनीमिया क्या होता है और क्या इसकी वजह है। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी बोली, अनिल, देखने में लाल रक्त द्रव्य के समान लगता है। द्रव्य मतलब हम सभी जानते हैं खून जो है हमारी लिक्विड कंडीशंस में है, सॉलिड तो नहीं है ना, तो क्या है? लिक्विड कंडीशन है। अब यहाँ पे वो बताती हैं कि जो ब्लड है वो उसके दो सेक्शन होते हैं, दो तरह की चीज़ों से बनता है। एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में ही वो रक्त कण जो हैं वो तैरते होते हैं, उसी को हम ब्लड कहते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कण। उस प्लाज्मा में ही सारे रक्त कण जो हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो यही बताएंगे, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान लगता है, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी से इसे देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके दो भाग होते हैं, एक लिक्विड है और एक कण है। लिक्विड फॉर्म जो है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, और कण जो है वो रक्त कण कहलाते हैं। और इसी प्लाज्मा में रक्त कण जो है वो तैरते रहते हैं। ठीक है, अब वो बताती है कि जो ये कण हैं वो छोटे बड़े कई तरह के होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद, और कुछ बिंबाणु होते हैं जिसको आप क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। सुना है प्लेटलेट्स? कभी कभी कोई बीमार हो जाता है तो आता है कि इसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, इसके सेल कम हो गए। सुना था पहले, बहुत पहले लोग बीमार हुए थे तब ये स्पेशल चला था कि उसके जी सेल कम हो गए हैं, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। ठीक है, तो वो यही था। तो जो सफ़ेद बीमाणु जो हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, फोकस किया। देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं वो लाल रक्त कण है। आपने देखा है माइक्रोस्कोप में ब्लड की स्लाइड? देखी है सबने? 7th क्लास में तो दिखा देनी चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाता है। 6th में हम लोग भी जब थे तब भी हमारी 6th साइंस में हम लोग ने सबसे पहले ब्लड का ही वो किया था, स्लाइड देखी थी, बाकी तो बाद में देखी थी। देखी है सबने ब्लड की स्लाइड? देखी है माइक्रोस्कोप में, साइंस लैब में? नहीं देखी? तो अब जब स्कूल खुलेंगे तो जब आप साइंस लैब में जाएंगे तो मैम से एक बार ज़रूर कहें कि मैम हमें ब्लड जो स्लाइड है वो देखनी है। ठीक है, जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा जो आपके चैप्टर में दिया है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता था मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियाँ रख दी गई हैं। तो कैसा है हमारे कण? कैसे हैं? ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी बालूशाहियाँ। यू सी द पिक्चर इन योर बुक। ठीक है, इस तरह के हमारे जो हैं ये कण हैं, राइट, जैसे आपको दी गई है। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, दोनों तरफ से अवतल, मतलब दोनों तरफ से उभरे हुए और बीच में से दबे हुए, जैसे बड़े भी होते हैं, शेप वो बता रहा है कि वैसे होते हैं। ठीक है, रक्त की एक बूंद में बहुत लाखों की इसकी संख्या में होते हैं कण। जो अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख रक्त के कण होते हैं।
इसके कारण हमें इसके कारण हमें रक्त लाल नज़र आता है। तो वो कहते हैं कि ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, वो लाल इसलिए होता है कि जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और एक साथ आते हैं। जैसे वो बताता है कि 1 मिलीलीटर रक्त में कितने वो हैं 40 से 50 लाख कण होते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है। अब वो कहता है सांस लेने पर साफ हवा से जो तुम ऑक्सीजन प्राप्त करते हो उससे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी ये कण करते हैं। तो ये जो रक्त कण है इनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है कि शरीर को ऑक्सीजन जो मिलती है वो सारे शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम क्या कौन करता है, ब्लड सेल्स। ठीक है, 4 महीने के होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके बाद, और 4 महीने में ये सारे नष्ट होते जाते हैं। जब ये ख़त्म होते जाते हैं ऐसा नहीं है कि सारे शरीर में से लाल रक्त खत्म होते हैं। जिस दिन इनकी प्रोसीजर शुरू होती है उससे दिन बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो पुराने ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह क्या ले लेते हैं, नए ब्लड सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, तभी कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ख़त्म हो जाते हैं उसकी जगह नए वाले आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बोन मैरो सुना है आपने? हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है। ठीक है, तो वो सब क्या काम करता है, जो रक्त है उसमें से जो भी प्रोटीन्स वगैरह ये सब हैं हमारे शरीर के लिए, वो सारे अलग अलग पार्ट्स को वो भेजता है। ठीक है, निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। वो अब वो बताती है कि जब विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जो भोजन हम खाते हैं। भोजन में हम क्या खाते हैं, प्रोटीन किससे मिलती है, अंडे, दूध, है ना, मांसाहार से मिलती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, मक्खन आदि इससे मिलता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये तो फर्स्ट EVS की या GK की बुक में ही आता है, विटामिन A, B, C किस से मिलता है, पढ़ा है कभी? हाँ ना में जवाब तो दिया करो। चलिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलेगा। नतीजा ये होगा कि रक्त कण बन नहीं पाएंगे। तो वो कहते हैं कि अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर में जो है वो रक्त के कण नहीं बन पाएंगे और इस वजह से हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने की मात्रा से हम अनीमिया से बच सकते हैं? अब वो कहता है एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि हमें सिर्फ अपने फूड जो है वो अच्छे मात्रा में लेना चाहिए। दीदी बोली हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा, लेकिन अनीमिया के बहुत कारण हो सकते हैं। किसी देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। जब हम सिर्फ जंक फूड खाते रहते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स सारी खानी चाहिए, पालक, लौकी, ये सब कुछ खा के देखना चाहिए। इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ठीक है होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे रक्त को बनाते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो सुचारू ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने डाइट में पौष्टिक आहार शामिल करें। पौष्टिक क्या होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, दूध पिए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, पौष्टिक आहार है। तो अब वो बताती है कि इसका दूसरा बड़ा कारण भी क्या है, पेट में कीड़े हो जाना। अब पेट में कीड़े कैसे होते हैं अब पेट में कीड़े कैसे जाते हैं, ये जाते हैं दूषित खाद्य पदार्थों से और दूषित जल से हमारे शरीर में। जब हम गंदा पानी पी लेते हैं या बिना ढका खाना खा लेते हैं जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं, ये तो बेसिक है, सब जानते हैं।
और जब हम कहीं बाहर से आते हैं, हमारे हाथों में बहुत सारे कीटाणु लगे होते हैं, हम बिना हाथ धोए कुछ भी सीधा उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो हमारे हाथ के जो कीटाणु हैं वो उस चीज़ के ज़रिए हमारे शरीर में चले जाते हैं और फिर वो चीज़ें जो हैं हमारे पेट में चली जाती हैं। गॉट इट? तो इस वजह से हमारे पेट में जो है वो कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े कैसे होते हैं? जब हम गंदे हाथों से चीज़ें उठाकर खा लेते हैं तो हमारे हाथों के कीटाणु जो हैं वो उन चीज़ों के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। दूसरा वो कहता है जब हम चीज़ें ढक कर नहीं रखते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया, समझ आ गया सबको? कोई समझ नहीं आ रही है बात, या कोई सेंटेंस या कोई शब्द ऐसा है तो जल्दी से पूछिए। ओके, क्लियर है। तो आगे वो कहता है इससे बचने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए कि पेट में कीड़े ना हो। इससे बचने के लिए क्या करें? हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही खाएं। भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं, साफ पानी पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिन्हें अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। ठीक है दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा। आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? तो अब वो बताता है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो रक्त है उसमें लाल कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, बिंबाणु होते हैं। बिंबाणु वो कण होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, और ऐसे कण भी जो हैं वो रक्त में पाए जाते हैं। अब वो पूछता है कि इन सब के अलग अलग काम हैं, तो वो अलग अलग काम क्या है? तो पहले वो बताती है कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो रोगाणुओं का नाश करते हैं। तो वाइट वाले जो सेल हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम बीमार होते हैं तो वो हमारी बीमारी से फाइट करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से हम पर शरीर में अगर कोई बीमारी हो तो वो असर कम करती है। अगर हमारे शरीर में प्रॉपर वाइट सेल भी हैं ब्लड में, तब हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब वो कहती है कि वाइट सेल का तो ये काम है कि वो किसी बीमारी को हमारे शरीर के पास नहीं आने देते और उससे फाइट करते हैं। अब बिंबाणुओं का क्या काम है? बिंबाणु क्या है? वो ऐसे सेल जिनका कोई कलर नहीं होता। बिंबाणुओं का काम है कि जब हमें चोट लग जाए तो हमारे शरीर में से जो रक्त बह रहा है वो उस रक्त को जमाव करे। ठीक है, ज़्यादा रक्त बहने ना दे। तो बिंबाणुओं का ये काम है, जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी पटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। अब आपने देखा है कहीं आपको कट लग जाए, ठीक है, कट लग जाता है, खून वगैरह बहता है, लेकिन क्या होता है कि एक मिनट रुकिए ज़रा, क्या चल रहा है भाई? पवनदीप, ये आपने क्या डाला है? क्लास में ध्यान है तो क्लास में ही रखिए, ठीक है, नहीं तो चैटिंग बंद कर दूंगी मैं आपकी। चलिए, वो आगे ये बताता है कि जैसे हमारे हाथ में कोई कट लग जाता है, अचानक से खून निकलता है, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, कट धीरे धीरे बढ़ जाता है और कुछ महीनों के बाद वो बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो खुला का खुला रहता है, नहीं होता ना। तो ये जो बंद हो जाता है, ये प्रक्रिया किस वजह से होती है? जो हमारे शरीर में बिंबाणु हैं वो इस तरह काम करते हैं कि जो शरीर का
उसको रक्त जमाव क्रिया में सहायता देते हैं, और साथ में जैसे कट वगैरह लग जाते हैं उनको धीरे धीरे जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे जाला बुनकर बंद कर देते हैं। तो ये काम किसका है? ब्लड के ऐसे कणों का जिनका कोई रंग नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिंबाणु। ओके, चलिए आगे वो पूछता है, दीदी अगर घाव गहरा हो और खून बहता ही चला जाए तब क्या करना चाहिए? ऐसे में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए टांके भी लगाए जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर कसकर एक सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। तो वो कहता है कि अचानक से अगर चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लग जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो वो बताती हैं कि सबसे पहले उस जगह पे हमें कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो रुक सके। ठीक है, वो क्या कहती है कि ताकि ब्लड रुक सके, साफ कपड़ा बांधना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी गंदा मंदा कपड़ा बांध दिया जिसकी वजह से उसके ब्लड में फिर से कीटाणु जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वो कहती है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए, अगर किसी को चोट लगे बहुत ज़्यादा, उसका खून बह जाए, तो उसको रक्त चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। आप जानते ही हैं ब्लड चढ़ाना किसे कहते हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब ये आपको पता है कि नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये भी नहीं पता होगा। पता है कि नहीं आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? जल्दी से बताइए, किस किस को पता है? मेरा बी पॉजिटिव है, आपका बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह होते हैं। आप सबको पता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। कभी अचानक किसी को कोई चोट लगती है, किसी को खून चढ़ाने की नौबत होगी, तो आपको उसी ब्लड ग्रुप का जो है खून जो है अरेंज करना पड़ेगा। सपोज मैं बी पॉजिटिव हूँ, अगर मुझे रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे बी पॉजिटिव रक्त ही चढ़ाया जाएगा, कोई और रक्त मुझे नहीं चढ़ाया जा सकता। समझ में आ रही मेरी बात? हर किसी इंसान का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। जब कभी उसे ज़रूरत पड़े तो उसी ब्लड ग्रुप का जो रक्त है वो चढ़ाया जाता है। राइट, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जब आप कभी कहीं कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो एक तो ये चेक करना है कि आपका जो ब्लड है वो कितना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि 12 होना चाहिए। 12 से कम का मतलब है कि आप में ब्लड की कमी है। ठीक है, रक्त कितना होना चाहिए? 12। और क्या देखना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। हर आदमी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। बट तो वो बताती है कि ऐसी स्थितियों के लिए जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। तो कहती है हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक्स होते हैं, क्योंकि किसी को किसी भी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन्हें रक्त समूहों का रक्त तैयार करके रखा जाता है। वहाँ थैलियों में हर ग्रुप का अलग अलग ब्लड जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, जो ब्लड बैंक्स होते हैं, ताकि समय समय पर अगर किसी को आवश्यकता हो तो उसको उसका रक्त चढ़ाया जा सके। तो अनिल पूछता है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। जो 18 से ऊपर हो गए हैं वो कभी भी अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। अब ये भी बताती हैं कि अगर हम ब्लड डोनेशन के लिए गए हैं तो एक टाइम पर हम 300 मिलीलीटर ही रक्त दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ये विचार बिल्कुल निराधार है। वो कहती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो रक्तदान करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो वो कहती है हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में बना लेता है, जितना हम डोनेट करते हैं उतना तो। मैंने आपको अभी बताया कि अगर सेल डेड होते हैं तो उसके साथ साथ नए कण जो हैं वो बनते चले जाते हैं। इस तरह हमारे शरीर में टोटल खून 5 लीटर होता है। इनमें से यदि किसी कोई रक्त ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं बड़ा होकर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो लास्ट में वो बताती हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं, ब्लड बनता ही रहता है। अगर हम महीने के अंतराल में भी अपना एक थैली ब्लड दान करते हैं तब भी हमारा शरीर उतना जो रक्त है वो कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो रक्त दान करने से कोई कमज़ोर नहीं होता, उल्टा हम किसी न किसी व्यक्ति की जान ही बचाते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, कौन मुझे बताएगा? जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ। आज के चैप्टर में क्या सारांश पढ़ा हमने? ब्लड के बारे में जाना, अपने रक्त के बारे में जाना, हमारे शरीर में रक्त कितना होना चाहिए और रक्त की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है पौष्टिक आहार खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, दूध फल अच्छी मात्रा में लेना, ताकि हमारे शरीर में जो है वो रक्त की कमी ना हो। दूसरा ये बताया है कि रक्त के 3 कण होते हैं, लाल रंग वाले, सफ़ेद वाले और ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। और सफ़ेद रंग वाले कणों का क्या काम है? सफ़ेद रंग वाले कणों का काम है कि वो फाइटर्स हैं, वो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में आने नहीं देते। इसी तरह वह जिनका कोई कलर नहीं है उनका क्या काम है? जिनका कोई कलर नहीं है उनका काम है शरीर में अगर चोट लग जाए तो वो हमारे रक्त बहाव को रोकते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो शरीर के अच्छे के लिए काम करता है। हमें ब्लड दान करते वक्त भी सोचना नहीं चाहिए, जितना हम 1 महीने में दान करते हैं कुछ ही दिनों में उतना ब्लड हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है। गॉट इट? अगर अब किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज़ पूछें, कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तब भी पूछें जल्दी।